हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज में। आज के वीडियो में हम आपको रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की प्रतिस्थापन विधि का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाएंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। ये पहला समीकरण है। ओके, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है और यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, यानी बाएं ओर के प्रत्येक पद में देखिए एक अंक के बाद दशमलव है और दाएं तरफ भी एक अंक के बाद दशमलव है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से दशमलव हटा सकते हैं। हटा दीजिए तो क्या आ गया हमारा 2x प्लस 3y इक्वल क्या आ जाएगा 13। ये समीकरण 1 बन गया। ओके, दशमलव ऐसे हमने कैसे हटाया, जैसे लिखा 0.2x प्लस 0.3y बराबर क्या है 1.3। तो जैसे एक अंक के बाद दशमलव हम इसको हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ भी हटाएंगे 10 आ गया और यहाँ हटाएंगे तो क्या आ गया 10। ओके, तो यहाँ क्या बचा, दोनों में बटे में 10 आ गया और यहाँ क्या है 2x प्लस इधर 3y इक्वल 13/10। ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या आ गया 2x प्लस 3y बराबर 13 आ जाएगा। तो आप इस तरह भी हटा सकते हैं, ये डायरेक्ट हटा सकते हैं। ओके, बट ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा तभी हटा पाएंगे जब देखिए इसमें भी एक अंक के बाद है, यहाँ भी एक अंक के बाद है, यहाँ भी एक अंक के बाद है, बराबर बराबर अंकों के बाद दशमलव, तभी ऐसा करेंगे आप। अब देखिए दूसरा समीकरण दिया है 0.4x 0.5y इक्वल 2.3। यहाँ भी देख रहे हैं एक अंक के बाद, यहाँ भी एक अंक के बाद, यहाँ भी एक। आप इस तरह से हटा दें तो क्या आ गया 4x प्लस 5y बराबर 23। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, हम समीकरण 1 से x का या y का मान निकाल करके समीकरण 2 में रख देना। तो चलिए हम समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 हम लिखेंगे, समीकरण 1 क्या हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13। तो जब x का मान निकालना है तो x वाला पद इधर रहेगा और y वाले पद को आप बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा 2x बराबर 13 और ये प्लस का 3y है उधर जाएगा माइनस 3y। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 13 माइनस 3y बटे में आ गया 2। x का मान क्या निकल आया, x बराबर आया 13 माइनस 3y बटे 2। अब ये x का मान समीकरण 2 में हम x के स्थान पर रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 क्या है हमारा, पहले समीकरण 2 को नोट कर दीजिए। समीकरण 2 है 4x प्लस 5y बराबर 23। ये है समीकरण 2। अब इस समीकरण में हम क्या करेंगे, x के स्थान पर क्या रखेंगे, यहाँ x के स्थान पर क्या रखेंगे 13 माइनस 3y बटे 2। तो आ गया हमारा 4, ऐसे ब्रैकेट कर लीजिए और x की जगह रख दीजिए 13 माइनस 3y अपान 2 और प्लस 5y इक्वल 23। ओके, अब देखिए यहाँ 2 से 4 को काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 का भीतर गुणा करा दीजिए, 2 का 13 में कराएंगे 26 माइनस 2 3 6y प्लस 5y इक्वल 23। तो आ जाएगा कितना 26
अब देखो माइनस के 6y है और प्लस का 5y है, तो माइनस का 1y बचेगा, बचेगा यहाँ -y। एक y ना लिख करके हम सीधे क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। ओके, -6y प्लस 5y, तो -6y में से प्लस के 5y निकल जाएंगे, तो माइनस का 1y बचेगा, बराबर 23। ये आ जाएगा 26, इस पे इधर ले आए तो -23, और माइनस का y बराबर के उधर जाएगा, प्लस हो गया, तो 26 में से 23 घटेगा 3, बराबर y। यानी y का मान क्या निकल कर आ गया, 3। y का मान हमें पता चल गया। अब निकालेंगे हम x का मान, तो x बराबर कितना है, 13 - 3y/2। यहाँ लिखेंगे क्योंकि x बराबर 13 - 3y/2, तो x इक्वल 13 - 3, और यहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे, y का मान क्या आया, 3, तो y की जगह यहाँ रख दिया 3 और बटे 2, तो x बराबर 13 - 3 9 बटे 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 13 में से 9 घटाइए 4, 4 बटे 2 काट देंगे, तो x बराबर आ जाएगा 2। इस प्रकार से x का मान आया 2 और y का मान आया है 3। अगर आपको उत्तर की जांच करना है तो x बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 3, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रखिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर आना चाहिए। तो जैसे समीकरण 1 हमारा क्या है, आपको जांच करना है, जांच, उत्तर की जांच करना है, तो समीकरण 1 है हमारा 2x + 3y = 13। तो अब x की वैल्यू क्या है, ये 2 और y की वैल्यू है 3, इसमें पुट कर दीजिए, तो 2 × 2, x का मान 2 है, प्लस 3 × y का मान 3 = 13, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 = 13, तो 9 और 4 13 = 13, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमारा बराबर आ गया। इसका मतलब क्लियर है कि हमारा आंसर सही है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें, और अगर आज अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे हम प्रतिदिन आपको नए नए वीडियो डालेंगे। धन्यवाद।